दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मस्ती वाला सर पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा कौशल में जो वैकेंसी आई हैं उनके बारे में। तो दोस्तों जो हरियाणा कौशल में वैकेंसी आई हैं जो कि आपकी इनकम टैक्स ऑफिसर की हैं, सफाई कर्मचारी की हैं, जो कि आपकी 8वीं से लेकर ग्रेजुएशन बेस तक है, उन सभी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उनकी पोस्ट वाइज डिटेल चेक कर सकते हैं दोस्तों, कब से लेकर कब तक फॉर्म होंगे और क्या एज क्राइटेरिया है, कैसे सिलेक्शन होगा। दोस्तों इसमें सबसे पहले आप पोस्ट चेक कर सकते हैं जो कि आपका जॉब रोल होगा MTS फील्ड पर्सनल, और जैसे कि नेचर ऑफ वर्क रहेगा टैक्स इंस्पेक्टर का। इसमें ओनली BE है ग्रेजुएशन, और 7 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, आज से 18 सितंबर तक ये आपके चलेंगे। इसके बाद दोस्तों होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का है जो कि आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए फार्मासिस्ट का, और साथ ही 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज फार्मासिस्ट कंडक्ट, ये अथवा में है दोस्तों। इसके बाद है आपका होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर वॉलंटियर। इसमें नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक, यानी आपके पास 10th हो और डिग्री डिप्लोमा नॉट लेस देन योर 4 ईयर, यानी 4 साल से कम का कोई डिप्लोमा ना हो आपके पास। सुपरिटेंडेंट के लिए दोस्तों ग्रेजुएशन होनी जरूरी है। प्लानिंग असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन डिग्री। लैंड ऑफिसर के लिए डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, नॉलेज इन संस्कृत यानी 10th में। सफाई कर्मचारी के लिए अनपढ़ या 8वीं बेस तक का कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। डिविजनल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, इसके लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स में हो दोस्तों, और मिनिमम 60% हो। SR स्केल्स 10 हो, +2 शॉर्ट हैंड होनी चाहिए, 100 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश एंड 80 वर्ड प्रति मिनट हिंदी। असिस्टेंट टाउन प्लानर, टू लुक आफ्टर प्लानिंग एक्वेशन रिलेटेड वर्क्स कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस। LDC कॉमर्स ग्रेजुएट, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होनी चाहिए दोस्तों 50% मार्क्स के साथ। तो दोस्तों ये तो आपकी पोस्ट थी जो 11 पोस्ट आई हुई हैं, और एक पोस्ट और दी है दोस्तों कॉन्सुलेंट की है जिसमें ग्रेजुएशन एनी कैंडिडेट मस्ट हैव वर्क एज चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस, ग्रेजुएट होना चाहिए दोस्तों एनी किसी भी कैंडिडेट से, तो उसके लिए पोस्ट रहेगी और 1 साल की रहेगी दोस्तों। ये टोटल 12 पोस्ट आई हुई हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं, और कैसे अप्लाई करना उसके बारे में बताएंगे, और किसका सिलेक्शन होगा उसके बारे में बताएंगे दोस्तों। ये डिटेल से बताएंगे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई एग्जाम नहीं होता, कोई फिजिकल नहीं होता, ओनली आपके जो नंबर होते हैं उनके बेस पर ही है पोस्ट होती है। जैसे कि आपके अगर अंत्योदय के तहत आते हैं तो 50 नंबर हो गए वगैरह। तो दोस्तों इनका सिलेक्शन किस पर होता है उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो चेक कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन कैसे होगा और क्या कितने नंबर लगेंगे, बिना रिटर्न के या बिना फिजिकल का आपका सिलेक्शन कैसे होगा। उसके लिए दोस्तों वीडियो में जो आपका लिंक दिया होगा वहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं, और आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी चेक कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला। जैसे उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों आप इस साइट पर आ जाएंगे मस्तीवाड़ा सरवाड़ी पर। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपका जो कौशल का जो स्कोर कार्ड होता है, हरियाणा रोजगार कौशल निगम स्कोर कार्ड 2023, तो इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं वेरियस पोस्ट, और जो आपका स्टेटस वगैरह वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आकर सिलेक्शन प्रोसेस में आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना फॉर्म वो अप्लाई करना होगा, उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है उनकी चेकिंग होगी, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस में जो आपके नंबर वगैरह लगते हैं कैसे लगते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं। आपके परिवार की आय के आधार पर 40 नंबर होंगे, उम्मीदवार की उम्र के आधार पर 15 नंबर होंगे, एज ऑफ डेवलपमेंट पर 10 नंबर होंगे, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के तहत जो आते हैं AAY के तहत, जिसका गुलाबी या पीला राशन कार्ड है, वो जो AAY यानी अंत्योदय परिवार के तहत आते हैं उनके 50 नंबर अलग से मिलते हैं दोस्तों। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर, यानी जिसके घर में जॉब वगैरह नहीं है उसके 5 नंबर, CET पास के लिए अंक है 10 नंबर, और कौशल योग्यता के आधार पर आपके 20 अंक। इसके बाद दोस्तों जैसे नहीं चेक हैं सोशल इकोनॉमिक आप चेक कर सकते हैं। आवेदक की फैमिली इनकम अगर 1,80,000 से कम है तो 40 नंबर। आवेदक के परिवार की आय अगर 1,80 से 2.5 लाख है तो 30 नंबर, अगर 2.5 लाख से 4 लाख है तो 20 नंबर, अगर इनकम 4 लाख या 4 लाख से अधिक है तो 10 नंबर ही मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों आप चेक कर सकते हैं एज पर कितने कुछ रहेगा, तो 18 से 24 साल की जो एज रहेगी उसके 5 नंबर, 24 से 30 साल की जो रहेगी उसके 10 नंबर, 30 से 36 साल की जो एज रहेगी उसके 15 नंबर, और 36 से 42 साल की जो कैंडिडेट रहेंगे उनके 10 नंबर, और 42 से जो ज़्यादा उम्र के हैं उनके 0 नंबर रहेगी दोस्तों, उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा।
इसके बाद दोस्तों जो नीचे लिंक दिए हैं यहाँ से जुड़कर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर कोई भी न्यूज़ प्राप्त कर सकते हैं। जो भी न्यूज़ आती है या जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम जॉब आती है उसकी जो डिटेल हम वो यहाँ पर डाल देते हैं। और या आप सबसे ऊपर जाएंगे तो चेक कर सकते हैं हरियाणा जॉब लिखा हुआ है, यहाँ पर जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको समय समय पर जो न्यूज़ हैं उनको फुल डिटेल में प्रोवाइड कर देते हैं। वहाँ से आप घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं और डिटेल को भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो अपने जो मोबाइल नंबर आपके पास आता है फैमिली आईडी का या किसी भी नंबर से आप जो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपके पास ये स्कोर कार्ड दिया होगा जो 2 लिंक दिए हुए हैं। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपका जो सामने यह ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और लॉगिन कर लेना होगा। जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपके सामने आपका जो स्कोर कार्ड है वो दर्शा दिया जाएगा, आपका कितना क्या कुछ नंबर बने हैं। और जैसे ही आप HKM रिक्रूटमेंट 2023 अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आते ही आप मेन वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आकर कोई भी फॉर्म पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम आपको फॉर्म अप्लाई करके दिखाते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम MTS फील्ड इन टैक्स इंस्पेक्टर की फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही कोई भी फॉर्म है उसको सबसे पहले अप्लाई पर आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद लॉगिन पर करना होगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो फिर लॉगिन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे हम अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने PPID है यानी फैमिली आईडी नंबर है वो आपको डालना होगा। PPID नंबर होता है दोस्तों जो फैमिली आईडी होती है सबसे ऊपर जो लिखा हुआ पाएगा परिवार की आईडी, पूरी फैमिली आईडी में वो एक काम की चीज़ होती है, उसको आप याद रख लें या नोटिस में रख ले क्योंकि हर जगह सिर्फ आपका वो ही काम आएगा फैमिली आईडी में। तो अपनी फैमिली आईडी को डालने के बाद जैसे आप डिस्प्ले मेंबर करेंगे तो आप जिसके नाम से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उस मेंबर को चूज कर ले, उस पर क्लिक करके OTP ले ले। तो दोस्तों जैसे ही हम OTP ले लेते हैं और वेरीफाई OTP कर लेते हैं तो OTP के बाद जो जितनी भी आपकी डिटेल हैं वो सभी अपने आप उठाएंगे जो कि आपकी फैमिली आईडी में दी होंगी। और जैसे नीचे हम स्क्रॉल करते हुए जाते हैं तो आपकी डिटेल है वो आपके सामने आ जाएंगी और चेक कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट करते हुए आगे जा सकते हैं। दोस्तों अपनी डिटेल को चेक करते हुए अगर कोई भी डिटेल में कुछ आपको आशंका लगती है गड़बड़ है या कुछ भी रॉन्ग है तो या आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी डिटेल को चेंज कर दिया जाएगा PPID से या आप किसी भी नज़दीकी सेंटर पर जाकर अपनी आईडी को चेंज करवा सकते हैं। दोस्तों तो जैसे ही आप सेव सबमिट कर देते हैं तो आपके जो मोबाइल नंबर होता है फैमिली आईडी में उस पर हुआ है वह रजिस्टर्ड हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों इसके बाद आपको अगला स्टेप है वो सेकंड स्टेप पर चूज करना होगा, आपकी डिटेल है वो देनी होगी। सबसे पहले आपको चूज करना होगा कि आपके पास कोई भी नेशनल स्किल सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करे वरना नो कर दे। इसके बाद आपको चूज करना होगा आपके पास किस चीज़ का सर्टिफिकेट है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं तो आपकी व्यू फाइल है वो चेक कर सकते हैं और सेव NSQF करते ही आपकी जो फाइल है वो यहाँ सबमिट हो जाएगी। आप चेक कर सकते हैं यस कोर्स इन कंप्यूटर बेसिक। इसके बाद दोस्तों जैसे नीचे आते हैं आपको एजुकेशन डिटेल्स हैं वो सेव करनी होंगी। दोस्तों कौशल का कोई भी फॉर्म है वो आपको ऐसे ही अप्लाई करना पड़ेगा, कोई भी फॉर्म आ जाए या कोई भी वैकेंसी आ जाए उसको ऐसे ही अप्लाई करना पड़ेगा हरियाणा रोजगार कौशल का। तो ऐड एजुकेशन पर क्लिक करते हैं दोस्तों टिक करके। इसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले क्वालिफिकेशन आपकी 10th 12th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन क्लास 5th MA सोशोलॉजी जो भी आपके पास है उनमें से एक एक करके आपको यहाँ पर अपलोड करते हुए चलना होगा। जैसे हम 10th को अप्लाई करते हैं 10th की जो डिटेल है वो देंगे यहाँ पर। अब बोर्ड को चूज करेंगे। बोर्ड चूज करने के बाद दोस्तों आपको CGPA है या नॉन CGPA उसको चूज करना होगा। आपने कब पास किया है वो डालना होगा, आपकी मार्कशीट नंबर, रोल नंबर और कितने अंक आपने प्राप्त किए हैं कितने में से, यानी टोटल 500 में से 300 किए हैं 200 किए हैं वो यहाँ पर डालने होंगे। उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी और आपको यहाँ पर आपकी 10th की मार्कशीट है वो अपलोड करनी होगी। दोस्तों आपकी जो डिटेल है दोस्तों वो यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको सेव डिटेल पर क्लिक करना होगा। सेव डिटेल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी जो फर्स्ट डिटेल है वो सभी डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद दोस्तों आगे जो डिटेल अपलोड करनी है वहाँ पर फिर आपको टिक करना होगा और टिक करके आपको ऐड एजुकेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आकर दोस्तों आप 10th होने के बाद आपको 12th और 12th के बाद दोस्तों ऐसे ही ग्रेजुएशन डिप्लोमा अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको ग्रेजुएशन पर क्लिक करना होगा। ग्रेजुएशन अपलोड करनी है यानी आपकी जो BA BSc BCom की जो डिग्री अपलोड करनी है
उसके बाद आपको अपनी जो स्ट्रीम है दोस्तों उसको चूज करना होगा। आपकी क्या है, मैनेजमेंट है, लाइब्रेरी है, विजुअल है, उसको चूज करना होगा दोस्तों। जैसे हम हमारे पास बैचलर ऑफ आर्ट है, ओनली बी है, तो इसको चूज करने के बाद सिलेक्ट पास, जिस भी आपने बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से की है उसको चूज करना होगा। यूनिवर्सिटी चूज करने के बाद दोस्तों आपको अपनी ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, नॉन सीजीपी या सीजीपी है, उसको चूज करना होगा। और अपने कब पास की है यह आपको यहाँ पर डालनी होगी। आपका जो लास्ट रिजल्ट आया है वो डेट दोस्तों आपको यहाँ पर देनी होगी। आपका मार्कशीट नंबर, रोल नंबर, कितने नंबर हैं, और टोटल मार्क्स और परसेंटेज कितने क्या कुछ है, वो सभी यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसके बाद दोस्तों आपको 10th 12th और डिग्री अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट जो स्टेप आपका स्टेप 3 सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर आना होगा। दोस्तों यहाँ पर अपना जो आर यू एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर स्पोर्ट्स है आपके पास तो यस करें वरना नो करें। अगर है तो यहाँ पर अपना जो स्पोर्ट्स का है लगाकर वो अपलोड करना होगा। AWS है तो यस करें वरना नो करें। इसके बाद दोस्तों आपका एलिजिबल एक्स सर्विसमैन है तो यस करें वरना नो करें। इसके बाद यू आर ए वर्ल्ड फ्रीडम फाइटर, अगर आपके घर में कोई फ्रीडम फाइटर है आपके तो यस करें वरना नो करें। इसके बाद दोस्तों आपका एनी पर्सन घर में कोई भी जॉब वगैरह है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसी प्रकार है तो यस करे वरना नो करे दोस्तों। इसके बाद फर्स्ट चाइल्ड वगैरह बेबी है, जो आपका फादर है एक्सपायर होगा तो 42 साल से पहले, या आपकी एज है 15 साल से, तो अब आपको दूसरा तीसरा दिया हुआ आपका, अगर 42 साल से पहले आपका पिता एक्सपायर होगा या 15 साल होने से पहले आपका पिता एक्सपायर होगा तो यस करें वरना नो करें दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये सभी होने के बाद इस यहाँ पर आपको सेव करना होगा। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं दोस्तों आपके सामने सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट को चूज करना होगा। जैसे हम डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेते हैं आपका नजदीक बाय, और उसके बाद दोस्तों आपके रेफरेंस चूज कर लेते हैं। फर्स्ट रेफरेंस करते हैं इसको और जॉब लोकेशन डाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों 3 रेफरेंस देने होते हैं आपको। 3 रेफरेंस में आपके जो नज़दीक बाय पड़ते हैं उनको आपको अपलोड करना होगा, यानी आपको डालने होंगे। तो दोस्तों तीनों रेफरेंस डालने के बाद आपके सामने आपके रेफरेंस चेक कर सकते हैं। उसके बाद डू यू आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो यस करें। अगर दोस्तों आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो यस करें। अगर एक्सपीरियंस यस करते हैं दोस्तों आपको अपनी यहाँ डिटेल देनी होगी, कहाँ से है, किस ऑर्गेनाइजेशन से है, मतलब किस कंपनी से आपने फॉर्म किया और क्या आपका पद था, आपने कब से लेकर कब तक काम किया, और उसको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद दोस्तों आपकी जो डिटेल है सभी यहाँ आ जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास नहीं है यहाँ पर नो करें। नो करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना होगा, यहाँ पर टिक करके फाइनल सबमिट पर क्लिक करना होगा। अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो कैंसिल या विड्रॉ आपकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो हम फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो फाइनल सबमिट आपको करना होगा। तो फॉर्म को जैसे हम फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो आपके सामने आएगा यू पेमेंट नॉट रिसीव्ड, यूर काइंडली टू रजिस्ट्रेशन पेमेंट। आपकी पेमेंट दोस्तों आपको कंप्लीट करनी होगी। उसके लिए जैसे ही हम मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेमेंट का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। आप जो पेमेंट आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आपके सामने ये डिटेल आ जाएंगी। 236 रुपये जो आपकी पेमेंट रहेगी। और रिमार्क्स आपका क्या रहेगा, कुछ भी आप दे सकते हैं। पेमेंट फीस ऑनलाइन फॉर्म कोई भी आप अपना रिमार्क्स दे सकते हैं। और उसके बाद आपको पे करना होगा। पे करने के बाद दोस्तों आपकी जो डिटेल है वो आगे चली जाएंगी। इसके बाद दोस्तों आपको नेट बैंकिंग से आपकी जो पे है फीस को उसको पे करना होगा। और पे फीस करने के बाद दोस्तों आपके पास एक प्रिंट है दोस्तों। जैसे आप पे को फीस कर मतलब आप पे कर देते हैं अपनी फीस को, आपके पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, यू आर ट्रांजेक्शन वाज सक्सेस। आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑर्डर आईडी और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका मिल जाएगा। दोस्तों ये पेज आपको लास्ट आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपको संभाल कर रखना होगा तब, और ये लास्ट तक दोस्तों आपका काम देगा। मेडिकल वगैरह जो आपकी डिटेल वगैरह होंगी सिलेक्शन होगा तब तक आपको ये आपको पास रखना होगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको सभी डिटेल से बता दिया आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे और कैसे फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको हरियाणा गवर्नमेंट से रिलेटेड या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी जॉब या सरकारी योजना आती हैं उन सभी के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी भाई जुड़ सकें और वो भी जिन डिटेल्स का फ़ायदा उठा सकें, और कोई भी गवर्नमेंट या सेंटर स्टेट की स्कीम आती है उसका भी फायदा उठा सके। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ रहे।